इस चैप्टर की स्टार्टिंग में डेविन पार्क और सिवान किम को दिखाया जाता है, जहां डेविन पार्क उसे बताता है कि जो अभी उनके अपार्टमेंट में औरत है जो कि पागलों की तरह टाउन में घूमती रहती है, वो उसकी मॉम है। सिवान किम यह जानकर शॉक हो जाता है। नेक्स्ट स्क्रीन में उन्हें एक रेस्टोरेंट में दिखाते हैं, जहां से सिवान किम को डाबिन पार्क से ये पता चलता है कि जब डाबिन छोटा बच्चा था तो उसके फादर की डेथ के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से उसकी मॉम ने कल्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। लेकिन वहाँ जाकर धीरे धीरे उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगी और अब उनकी ऐसी हालत हो गई। डाबिन उसे बताता है कि पहले वो अपनी मॉम के साथ उसी अपार्टमेंट में रह करता था जहाँ अभी वो रह रहा है, लेकिन अब उसकी मॉम ग्रैंड मदर के साथ रहती है। सिवान किम उसे कहता है कि जिस तरह से तुम अपनी मॉम को खुद से ऐसे दूर रखकर पागलों की तरह टाउन में रख रहे हो, वो बहुत गलत है। डेविन कहता है, मेरी वजह से तुम्हें इस चीज़ से परेशानी हुई, मुझे माफ़ करना। मैं जानता हूँ कि मैंने एक बेटे होने के नाते अपनी मॉम का ठीक से ख्याल नहीं रखा और मुझे इस चीज़ से खुद पर ही शर्म आ रही है। सिवान मुझे समझाते हुए कहता है कि ऐसा मत सोचो, मैं नाराज़ हूँ कि तुमने मुझे पहले इस बारे में नहीं बताया, बट थैंक्स, तुमने मुझे ये सब अभी बताया। अब रात का टाइम दिखाई देता है, जहाँ वो दोनों अपने अपार्टमेंट में सोए होते हैं और सिवान किम देखता है कि उसे उसी कन्वीनियंस स्टोर के बॉस का मैसेज आया होता है, जहाँ से वो अपने काम के पहले दिन ही वहाँ से भाग गया था। लेकिन सिवान उस मैसेज को इग्नोर कर देता है और सोचता है कि अब वो उस कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब नहीं करेगा। इसके बाद वो सो जाता है और स्क्रीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ ऑफिसर्स को एक और मिसिंग रिपोर्ट उसी सेम टाउन से आया होता है, जहाँ पहले भी कई लोग लापता हो गए हैं। ऑफिसर को पता चलता है कि असल में तो इस बार एक औरत 1 महीने पहले ही लापता हो चुकी थी, लेकिन अब उसके एक बॉयफ्रेंड जो कि उससे 10 साल छोटा था, उसने ये मिसिंग रिपोर्ट लिखी थी। क्योंकि जो औरत लापता थी उसका उसके हस्बैंड से बहुत टाइम पहले ही डिवोर्स हो गया था और उसके बच्चे कंट्री से बाहर पढ़ाई किया करते थे, और क्योंकि वो औरत काफ़ी अमीर थी तो वो अपने बॉयफ्रेंड को पैसे दिया करती थी। लेकिन जब उसके बॉयफ्रेंड को काफ़ी समय से पैसे आना बंद हो गए होंगे, तभी उसी ने ये मिसिंग रिपोर्ट दी। इसके बाद वो सभी ऑफिसर्स उसी रिच वुमन की जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करके वहाँ जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम डेविन पार्क को देखते हैं, जो कि नींद से जाग जाता है और बिना सिफान किम को जगाए वो कहीं जाने लगता है और फिर किसी दूसरे अपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि डाबिन पार्क अपनी मॉम को यहाँ बंद करके रखा करता है, लेकिन आज वो फिर से पहले की तरह भाग गई थी। डाबिन इससे परेशान हो जाता है और फिर अपनी मॉम को ढूंढने चले जाता है। जब पुलिस ऑफिसर्स उसी टाउन के अंदर आ रहे होते हैं, तभी हम वहाँ पर डाबिन पार्क को भी देखते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम इस जगह पर अजीब सी परछाई देखते हैं, लेकिन हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर एक इंसानी चींटी होती है जिसने कुछ अंगूठियाँ और गले में कुछ तो पहना होता है, जो बिल्कुल उसी अमीर औरत जैसी लग रही होती है। बट जब वो इंसानी चींटी डाबिन पार्क की आवाज़ सुनती है, जो कि अपनी मॉम को ढूंढ रहा था, वो उसकी ओर जाने लगती है। और इसी के साथ ये चैप्टर 11 ख़त्म हो जाता है।